अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में बहुत तफसील के साथ देखा और मैंने आपको इसका तफसीली सवाल नंबर 1 जो है वो एज अ होम वर्क और लर्न करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि आप सब ने उससे लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम उससे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जो कि ज़मीन के बारे में ही है और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बुक से देखते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है आज का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो है ज़मीन की प्लेटों की हरकत। ज़मीन की प्लेटें किस तरह हरकत करती हैं, और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज़मीन की प्लेटों का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से किसी भी इमारत का जब फ़र्श बनाया जाता है तो ईंटों के टुकड़े या किसी पत्थर के टुकड़े जो लेकर उसके स्लैब्स लेकर उसको जोड़ा जाता है और फिर एक फ़र्श बनाया जाता है, तो इसी तरह से ज़मीन का भी जो फ़र्श है कशरुल अर्ज़, वो भी अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है, अलग स्लैब से मिलकर बना है, जिनके जुड़ने के बाद ज़मीन का जो क्रस्ट है कशरुल अर्ज़ है वो वजूद में आता है। तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग प्लेटें कहते हैं, ज़मीन की प्लेटें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको ज़मीन के ऊपर ये जो अलग अलग कलरफुल से पीसेस नज़र आ रहे हैं, अलग अलग टुकड़े हैं। ये जो टुकड़े आपके सामने हैं ये अलग से प्लेटें हैं, इन्हें हम ज़मीन की प्लेटें कहते हैं और इन्हीं के जुड़ने से ज़मीन का जो कशरुल अर्ज़ है, क्रस्ट है, वो बनती है। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ज़मीन के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग से इलाके, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं बर्रे आज़म। ठीक है, बर्रे आज़म। बर्रे आज़म में जो लफ्ज़ बर है उसका मतलब होता है खुश्की और आज़म का मतलब है बड़े। तो ये जो आपको ज़मीन के ऊपर खुश्की के जो बड़े कित्ते इलाके नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बर्रे आज़म। और जिस तरह आज दुनिया में आपको बर्रे आज़म नज़र आ रहे हैं अलग अलग, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इसके बारे में एक नज़रिया है साइंसदानों का, और वो नज़रिया क्या है आइए देखते हैं। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले जो ज़मीन थी, ज़मीन के ये जो बर्रे आज़म थे, इनकी पोजीशन जो आज है, जैसे आपको ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं, अंटार्कटिका नज़र आ रहा है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का बर्रे आज़म आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से इनके अलावा दूसरे बर्रे आज़म जैसा कि आपको नज़र आएगा यहाँ पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये भी बर्रे आज़मों के नाम हैं। ये जो आज के बर्रे आज़म में उनके, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब बर्रे आज़मों के नाम हैं जो आज की दुनिया में नज़र आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं थे, बल्कि ये जुड़े हुए थे इस तरह से, और इसे पैंजिया कहते हैं। ये आपस में जुड़े हुए थे और एक ही बर्रे आज़म नज़र आते थे और इसे पैंजिया कहते थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये इन प्लेटों की ही हरकत की वजह से अलग हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, और ये क्यों हुआ? ये जो प्लेटें थी ज़मीन की जिसकी भी हमने बात की, ये अलग हो गई और आज फिर ये इस तरह आपको अलग अलग नज़र आते हैं। ये है पैंजिया। पैंजिया का मतलब जब सारे बर्रे आज़म जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही बर्रे आज़म नज़र आते थे, उसके बाद प्लेटों की हरकत की वजह से ये अलग हो गए और आज ये आपको 7 बर्रे आज़मों में तकसीम नज़र आते हैं, अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये इसके बारे में है, प्लेटों की हरकत के बारे में, और आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने बात की प्लेटों की, तो दुनिया में 7 बड़ी प्लेटें हैं और प्लेटों का कॉन्सेप्ट लेने से पहले आपको 2 पॉइंट्स का, 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, और वो है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ले लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि 7 बड़ी प्लेटें कौन सी हैं। आप लोगों ने कशरुल अर्ज़ के बारे में पढ़ा था, ज़मीन की अंदरूनी साख्त की जो पहली लेयर है, पहली तह है, जहाँ पर बर्रे आज़म है, जहाँ समंदर है। तो ये जो कशरुल अर्ज़ है और इसके नीचे आपने पढ़ा था मेंटल, दूसरी तह का नाम, और लिथोस्फीयर क्या है कि ये जो कशरुल अर्ज़ है और मेंटल का जो ऊपर वाला बालाई हिस्सा है जो कि सख्त है, इन दोनों के मिलने से लिथोस्फीयर बनता है।
और जो एस्थेनोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर के नीचे होता है। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये मेंटल की वो तह है जो नर्म है और जो बालाई तह के नीचे होती है, यानी जो एस्थेनोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर से नीचे है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की तारीफ़ है, डेफिनेशन है, उससे अंडरलाइन कर लें। लिथोस्फीयर ज़मीन की बालाई तह और मेंटल के ऊपर वाले ठोस या सख्त हिस्से पर मुश्तमिल है, जबकि लिथोस्फीयर के जो नीचे वाला हिस्सा है चट्टानों की नर्म तह, उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है इसी को फिर 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेटें। ये टुकड़े हैं मुतहरिक या जो हिल रही हैं, जो मूव कर रही हैं, जिनकी मूवमेंट से आपने देखा किस तरह बरे-आज़म अलग हुए, तो इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेटें कहते हैं। वैसे तो कशफुल अर्ज़ पे बहुत ज़्यादा प्लेट्स हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वो ये हैं, इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है बहरुल काहिल की प्लेट, फिर नंबर 2 शुमाली अमेरिका की प्लेट, नंबर 3 जनूबी अमेरिका की प्लेट, नंबर 4 पे है यूरेशियन प्लेट, फिर नंबर 5 पे अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 7 अंटार्कटिका प्लेट। और ये है ज़मीन की प्लेटों का नक्शा। यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से 7 बड़ी प्लेटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका प्लेट, ये है अंटार्कटिका की प्लेट। फिर इस तरफ आ जाएं, ये वाला पोर्शन, ये है अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या नॉर्थ शुमाली अमेरिका जिसे हम कहते हैं, ये है जनूबी अमेरिका या साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिका, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है येलो से कलर का, ये है बहरुल काहिल की प्लेट। तो अब हम मार्क करते हैं कुछ मुख्तसर सवालों को। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी मश्क में, वो है नंबर 2। यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम तहरीर करें। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ज़मीन की बड़ी प्लेटों के नाम लिखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करते हैं कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से कौन कौन से, उनके नेम हमने बताने हैं। तो इसका जो जवाब है वो है सफ़ा नंबर 2 पे आ जाएं। स्टार्ट में जब हमने पढ़ा था पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है जो उसकी है 4th लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मुख्तसर सवाल नंबर 2 जो है ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम, तो वो ये हैं, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 3 बड़े अहम हिस्सों कश्र अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा में तकसीम किया जाता है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ज़मीन की बड़ी प्लेटों के नाम जो पूछे हुए हैं, 7 प्लेटें जो भी हमने पढ़ी हैं, इनके सिर्फ नेम्स आप लिखेंगे जो टिक किए हुए आपके सामने। नंबर 1 बहरुल काहिल की प्लेट, नंबर 2 शुमाली अमेरिका की प्लेट, नंबर 3 जनूबी अमेरिका की प्लेट, इसी तरह नंबर 4 यूरेशियन प्लेट, नंबर 5 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन प्लेट और नंबर 7 है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये जो 7 नाम आपने अभी पढ़े हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये दोनों मुख्तसर सवाल जो हैं आपने नीट नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और इनको आपने याद भी करना है। सो दिस इज़ योर डायरी। आज आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने मुख्तसर सवाल नंबर 2 और 3 को अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना भी है और इससे ही याद करना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।